वंदितु सौ सिद्धि ध्रुवमचल मनोहरं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पामो विमोचन केवली मणिगम। आत्मा और आश्रमों के बीच में सर्व प्रकार से विरोध है, क्योंकि आत्मा पवित्र है और आश्रम अपवित्र है। आत्मा चेतन है और आश्रम जड़ है। आत्मा सुख का कारण है, सुखमयी है, और आश्रम दुख के कारण और दुखमयी है। और अंतिम शब्द जो वहाँ पर निकलता है कि जो ऐसा जानता है वो ही आश्रमों से निवृत्त होता है। और इसका रिवर्स अर्थ भी निकाला था कि जो आश्रमों से निवृत्त नहीं हो रहा, मतलब वो ऐसा जान ही नहीं रहा। ये बातें अपनी लगभग बेसिक, जो बेस लाइन है, जिस पे जितनी भी डिस्कशन करेंगे इसके अंदर, इस परिकर के अंदर करेंगे। अंतिम लाइन फिर से कि जो ऐसा जानता है वो आश्रमों से निवृत्त हो जाए, और जो निवृत्त नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि उसने उसी तोते की भांति पड़ा है। कौन सा तोता? कौन सा तोता है? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, हमें जाल में फंसना नहीं। ये बात बताई थी किसके लिए? जाल में फंसने के लिए कि जाल में ना फंसे इसके लिए। हाँ, और तोते ने पूरी सीखी कि नहीं सीखी? बोले पूरी सीखी। ऐसी सीखी कि जब फंसा हुआ था तब भी यही बोल रहा था, शिकारी आएगा, हाँ, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, हमें जाल में फंसना नहीं, यही बोल रहा था। तो इस ज्ञान को हम क्या ज्ञान कह सकते हैं? न्याय में एक बहुत अच्छी परिभाषा आती है, ज्ञान किसे ज्ञान कहें। वहाँ जानने को ज्ञान नहीं कहा जाता। हानोपादानोपेक्षा समर्था ज्ञाना। ज्ञान वही ज्ञान है जो हे रूप को छोड़ दे, उपादेय को ग्रहण कर ले और उपेक्षा करने लायक विषयों की उपेक्षा कर दे। अपन भी इन सब चीज़ों को किस्तों में इस्तेमाल करते हैं, इंस्टॉलमेंट में। कभी कभी कोई चीज़ होती, इग्नोर करो इग्नोर करो इग्नोर करो, बराबर। कभी कभी उपेक्षा करते हैं, कभी कभी हे को छोड़ते हैं, कभी कभी धनादि रूप उपादेय को ग्रहण करते हैं। लेकिन कहते हैं किस्तों में किया हुआ काम नहीं करेगा। जिस क्षण हर समय वही ज्ञान कार्यकारी होगा, जो ज्ञान जानकर छोड़ने लायक चीज को छोड़ दे, ग्रहण करने लायक चीज की ग्रहण कर ले और उपेक्षा करने लायक चीज की उपेक्षा करे, वही ज्ञान ज्ञान है। सब जानकर सब जगह अथड़ाते रहोगे तो जीवन पूरा हो जाएगा, काम कुछ नहीं होगा। समझ लेना इस बात को, क्योंकि जानना तो हमारा तुम्हारा सबका स्वभाव है, यानी जानना कभी बंद नहीं। अब जानना स्वभाव है, लेकिन जानने से भी बड़ी बात यह है कि जानी हुई चीज़ों में ग्रहण करने लायक कौन सी थी, छोड़ने लायक कौन सी है और उपेक्षा करने लायक कौन सी है। चलो इसकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे, लेकिन अपने दिमाग में फोल्डर बना लो ये तीन, कि कोई भी गे आए तो कौन सा उपादेय है, कौन सा छोड़ने लायक है और कौन सा उपेक्षा करने लायक।
समझ लोगे? चलो अभी नहीं, इस पे ज़्यादा लंबा नहीं डिस्कशन कर सकते, समय साथ छूट जाएगा हमारे। विचारना है ना, आप लोग विचारना से। देखो थोड़ा सा ऐसे कहें, जैसे किसी ने अगर ऐसे समझो, किसी ने आपके अंदर में किसी के प्रति द्वेष परिणाम आया, द्वेष परिणाम आया तो हम क्या करते हैं? जिसके प्रति द्वेष आया हम उसको बुरा जानते हैं, जबकि करना क्या चाहिए था? द्वेष परिणाम को बुरा जानना। आएगी नहीं बात समझ में? आएगी अंकित? द्वेष परिणाम को बुरा जानना चाहिए था ना। आईपीएल में अगर गुजरात टाइटन हार गई तो सामने वाली टीम का वांक कि गुजरात टाइटन का वांक कि मैंने अपने आप को अपने रूप से नहीं माना, मैंने इसके साथ अपने आप को जोड़ लिया। ये जो राग परिणाम है, उस राग परिणाम के प्रतिकूल काम होता है तो द्वेष होता है, इसीलिए ये ममत्व का परिणाम है। ना गुजरात टाइटन का वांक, ना सामने वाले टीम का वांक। किसका वांक? मेरा। अब हे कौन होना चाहिए? आपको पता चलना चाहिए ना कि ये गड़बड़ी है, बाहर नहीं है गड़बड़ी, ये वो गड़बड़ी है जहाँ से सब हो रहा है। तो अंदर में जब भी कोई रागादि भाव आवे तो जिसके निमित्त से हो रहे हैं, ये हम बहुत कहते, ये मुझे गुस्सा दिलाता है, ये मुझे ललचाता है, ये मुझे बहकाता है, ये मुझे मोहित करता है, ये नहीं करता। तू समझ, अपने राग के वशीभूत होकर स्वयं रागी द्वेषी मोही होता है। और जब आपको ये पता चले कि मुझे मोह हो रहा, राग हो रहा, द्वेष हो रहा, तो व्यक्ति बुरा नहीं है। ज्ञान में आया ना, राग द्वेष मोह हुआ तो वो है ज्ञान, है नहीं, वो रागादि भाव है। समझ में आया? अब देखो जिनवाणी को कैसे सुनना, जब भी यहाँ पर बात आए क्या है? अरे ये उपेक्षा भाव से हम बहुत गड़बड़ी करते। उपादेय भाव से सुनने वाली परम वैभवशाली जिनवाणी को उपेक्षा भाव से सुनते। नहीं पंडित जी, हम तो टकटकी लगा के देखते। अरे भाई सुनो, गुस्से में सुनी, किसी ने गुस्से में कोई बात कही, वो 10-10 साल तक याद रहती। 10-10 क्या, जिंदगी भर तक याद रहती कि नहीं रहती है? कहीं कोई जगह गए थे, वहाँ पे कोई चीज़ खाई थी, वो याद रहता है? किसी ने कुछ बोला था बुरा भला, वो याद रहता। और जिनवाणी की बात 10 मिनट पहले क्या कही, वो याद नहीं रहती। आपको नहीं लगता कि उपादेय की उपेक्षा हो रही है? बोले नहीं, हमने तो उपादेय ही समझा। बोले उपादेय समझा होता तो ऐसे जाने देते क्या? है? बोलो, कोई ग्राहक आता है, कोई कस्टमर आता है, धन देता है, देने की उसका मन हो, और आपके लिए वो धन उपादेय हो, आपको पता चलता हो कि इसके आने से मेरे लाखों का फायदा होगा, तो क्या ऐसे जाने दोगे उसे? है? विचार करके देखो, ये फर्क पड़ता है। कहना उपादेयपना नहीं है, स्वीकारना उपादेयपना है। आपने कह दिया कि भाई हम गुरुदेव को बहुत मानते हैं, हम जिनवाणी को बहुत मानते हैं। बहुत मानते हो बराबर, गुरुदेव की कितनी मानते हो, जिनवाणी की कितनी मानते हो, भगवान की कितनी मानते हो, धर्म की कितनी मानते हो? धर्म को मानते हो बात अलग है, धर्म की मानो तो बात है। ये समझ में आया कि नहीं है? जब आप मानता क्या है, कोई ये धर्म या देवशास्त्र गुरु, ये कोई वेदी पे रखने वाली चीज मात्र थोड़ी है कि वह सुबह दीवा बत्ती करके धूप दीप करके जैसे करते ना, बस दिन भर अपने मन के काम करो, शाम को फिर से एक बार दिया बत्ती कर दो, बस दिन भर अपने मन के काम करो। ये धर्म अपना ऐसा थोड़ी है?
देव शास्त्र गुरु को मानो तब कहलाओगे जब देवशास्त्र गुरु की मानोगे। परमात्मा की वाणी की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति आपके जीवन में होती है, शास्त्रों में नहीं, वचनों में नहीं, बातों में नहीं। अगर वो परमात्मा के द्वारा प्ररूपित अमृत, आचार्यों के द्वारा प्ररूपित अमृत, गुरुदेव श्री के द्वारा बताया गया अमृत आपके जीवन में सुगंध बिखेर रहा है, तो वो परमात्मा की वाणी की श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति है। और आपका जीवन अगर अभी भी उस रस कस से वंचित है, तो भले ही पंडित हो गए, भले ही आपकी बात पे दूसरे रीझते होंगे, लेकिन अंदर में तो सूखा है वैसा। समझ में आया? जीवन वैराग्य और भक्ति से और तत्व से तरबतर होवे तो कहलाएगी उपादेय पना आया, बराबर? नहीं तो उपेक्षा भाव ही होता। तीसरे नंबर बोला था उपेक्षा। जगत में हम कई बार ये उपयोग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं तब आजू में कौन जा रहा है, बाजू में कौन जा रहा है, इसकी अधिकतर उपेक्षा कर देते हैं, और करते हैं तो ही सुरक्षित रहते हैं। हर एक पर ध्यान देने लगेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, सावधानी हटी और दुर्घटना। ऐसे आपके जीवन के हाईवे पर भी 50 प्रकार के लोग, कोई निंदा की बात करेगा, कोई किसी की ईर्ष्या की बात करेगा, कोई मौज मस्ती की बात करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। समझ में आया? आपको कैसे करना है? देखो, भगवान के दर्शन करने आते हो ना, भगवान की मुद्रा एक सबसे बड़ी शिक्षा देती है कि उनके सामने चोखा चढ़ा दो, चावल वो चढ़ा दो, बादाम चढ़ा दो, और तुम्हारा मन आए तो 20 पंथी आमना के अनुसार कुछ भी चढ़ा जाओ, फल फूल बादाम जो भी आपके मन में आया। लेकिन प्रतिमा कभी आंख उठाकर भी, ऐसे ही अगर आप संसार में जीने की श्रेष्ठ कला चाहते हो तो इस शिक्षा को सीखो। सारा जगत जो जब भी आत्म कल्याण से वंचित होगा, तब तक ना जाने कितनी प्रकार की चीज़ें आपके सामने फेंकता जाएगा। राग की, द्वेष के, मोह की, काम की, क्रोध की, ओ हो। जैसे प्रतिमा उनको नज़र उठा के देखती नहीं है, अपना स्वरूप छोड़ती नहीं है, ऐसे ही हमारी दृष्टि में ऐसे ही होना चाहिए। बहुत पुरुषार्थ का काम है भाई साहब। जगत में सब कुछ होता हुआ दिखाई दे तो भी अपना ज्ञान सहज सबको छूता फिर भी अछूता। सबको जान रहा है ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान का काम है, ज्ञान तो दर्पण है, ज्ञान तो दीपक है, ज्ञान तो सूर्य है। सबको जानेगा लेकिन छुएगा किसी को नहीं। तो ये कहलाता है उपेक्षा भाव। एक्चुअल में बड़ी सीधी सी बात है, और टू द पॉइंट मुद्दे की बात करें, जैसे एक वाईफाई का नेटवर्क है ना भैया, उसमें 10 लोग जुड़ जाएंगे तो फाइल अपने आप क्या हो जाएगी, धीमी डाउनलोड हो, और 10 निकल जाएंगे, एक एक फाइल डाउनलोड करोगे तो फटफट हो जाएगी। जितने ज़्यादा कनेक्शन उतनी कम स्पीड। न्याय है कि नहीं है? हैं? जितने ज़्यादा कनेक्शन उतनी कम स्पीड, जितने कम कनेक्शन उतनी। अब गजब ये है कि हम रोज़ सुबह आत्मानुभवन की फाइल डाउनलोड करने के लिए रखते हैं यहाँ पर समय सार सुनकर, और फिर उसके बाद 500 कनेक्शन दूसरे लगा देते हैं। और फिर कई बार होता है ना, वो ज़्यादा उस पर जोड़ दो तो वो कंप्यूटर क्या हो जाता, फिर हैंग, फिर सब कैंसल। दूसरे दिन से फिर से कनेक्शन लगाओ। है? जीवन जीना बहुत बड़ी कला है भाई साहब। उपेक्षा भाव, उपेक्षा मतलब पहले ये समझो, उपेक्षा मतलब ईर्ष्या, वो क्या कहते हैं,
वो वाला नहीं होता, अपमान के अर्थ की उपेक्षा नहीं होती। स्वभाव के सन्मुख कोई नहीं और विभाव के सन्मुख मैं नहीं। क्या बोला? बिल्कुल सीधी गणित है। स्वभाव के जैसा कोई नहीं और विभाव के सन्मुख मैं नहीं, इस गणित से सहज ही उपेक्षा आ जाती है। दुनिया कराए कि आप राग देश करो, आप इन्वॉल्व हो, ज्ञानी कहते हम क्यों हैं, हमें क्या गरज पड़ी। इस गणित से वो आत्मानुभवन होता है। हमारे सच बता रहा हूं, चार्जिंग ऐसा नहीं कि नहीं चाहते हम लोग ऐसा, लेकिन चाहने मात्र से भी कहाँ होता है। आत्मानुभवन नहीं चाहते हो ऐसा थोड़ी है, ऐसे थोड़ी हम सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं आत्मानुभवन की इच्छा तो है ही ना। लेकिन भैया जो जैसे होता है वैसे ही होता है, अन्य रूप से होता नहीं, ये नियम है। मुझे चाय पीनी हो तो कैसे बनेगी? जैसे बनती वैसे बनेगी, अन्य रूप से नहीं बनेगी। अभी आत्मानुभवन की इच्छा हो तो सबसे ज़्यादा उपेक्षा भाव। उपेक्षा भाव कैसा? स्वभाव के जैसा कोई नहीं और विभाव के सन्मुख मैं स्वभाव के सन्मुख हूँ, विभाव के सन्मुख नहीं हूँ। बिल्कुल सिंपल। जैसे अभी मुझे आपको सुनाना है तो आपकी तरफ मुंह है, पीछे की तरफ पीठ है, पीछे वाले से कोई बैर नहीं है, लेकिन दो जगह थोड़ी हो सकता हूँ। सिंपल बात है कि नहीं है भैया? नहीं, मैं इस पेड़ को देखूंगा नहीं, ये दीवार खराब है, ये खिड़की खराब है, इसको, ऐसा कोई भाव आता है क्या? सिंपल। इसकी तरफ उपेक्षा इसीलिए है क्योंकि आपकी सन्मुखता है। आपसे मुंह फेर लूंगा तो आपकी उपेक्षा हो जाएगी, वो दिखने लगेगा। गणित समझे ना? समझे ना? ये उपेक्षा का परिणाम। जीवन में सबसे ज्यादा इस पर ध्यान देना। छोटे छोटे कचरे द्वेष के, राग के, मोह के, ये सब आएंगे, लेकिन आपको विनायक प्रभु को देखना है, हटना नहीं, जमे रहना है। जीवन जीने की सबसे बड़ी कला यहाँ पे छिपी हुई। आप हर जगह कनेक्ट हो जाओगे तो आपके आत्मा का सर्वर डाउन हो जाएगा, प्रोग्राम हैंग हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इस भाव में शांति से आत्मानुभवन की फाइल अब डाउनलोड होती जाए तो आप थोड़ी सावधानी रखो। किसकी? कि भाई ज्यादा जगह हम कनेक्ट ना। वाईफाई में पासवर्ड रखते हैं ना, मेरे घर में अगर वाईफाई हो तो मैं पासवर्ड देता हूँ, काहे के लिए? कोई एरा घेरा ना जुड़ जाए, और एरा घेरा जुड़ जाएगा तो मेरा काम अटक जाएगा। अरे भाई, क्या हम अपने ज्ञान में पासवर्ड नहीं दे सकते कि बिना मेरी परमिशन के? दे सकते कि नहीं दे सकते? दे सकते हो, ज्ञानियों ने दे के रखा है। इसीलिए चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग, काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। हम जरा से वैभव को देखकर लालायित हो जाते हैं। विचार करके देखो, गहराई के साथ में सामने एक 2000 का नोट पड़ा हो और कोई देखने वाला ना हो, अब 2000 अकेला रोड पर पड़ा हो और उससे दूर होने के लिए मतलब कितने ज्यादा आपको पुरुषार्थ की जरूरत पड़ेगी। सोने का आभूषण, यहां से गणित लगाओ, यहां से धर्म प्रारंभ होता है। 2000 का नोट नहीं कह रहा मुझे जेब में रखो, लेकिन हम क्या हो जाएंगे? वो सोने का आभूषण नहीं कह रहा कि हमें डालो, जेब में डालो, लेकिन हम क्या हो जाएंगे? हमने कोई पासवर्ड ही नहीं दिया ना। और ज्ञानियों ने पासवर्ड दे के रखा है, तुम एक कागज के टुकड़े से भेद ज्ञान नहीं कर सकते। और वो कह रहे चक्रवर्ती का वैभव हो, लेकिन बिना मेरे पासवर्ड के एंट्री नहीं है। और गजब बात यह है उस पासवर्ड की खूबी कि सॉफ्ट कॉपी के रूप में जाता है,
ज्ञान के रूप में सब आ जाता है और भोग के रूप में कुछ नहीं रहता। एक एक चीज जान रहे, एक एक चीज जान रहे, क्योंकि ज्ञान देखो जितनी कषाय कम होंगी, एक नियम समझ लेना, कल भी अपन इस पे चर्चा की थी, जितनी कषाय अधिक हैं ज्ञान उतना कम, जितने कषाय कम है ज्ञान उतना अधिक। आ रही कि नहीं आ रही बात, समझ में आ रही है? जितनी कषाय कम है ज्ञान उतना अधिक, और जो कषायों में जड़ता है, और जड़ता मतलब ज्ञान का विरोध है। कल यही बात तो आई थी ना, क्रोधी को पता नहीं चलता कि मैं क्रोध कर रहा हूँ, मानी को पता नहीं चलता कि मैं मान कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कौन सा गुण है, इनका जो शुरुआत हो रही है ना वो कर्म के बीज से हो रही है, और कर्म के बीज, कर्म जड़, तो कर्म के बीज से निकलने वाली कषाय कैसी होंगी? जड़। इसीलिए इन कषायों में ज्ञान नहीं है। इसीलिए जो जितना ज्यादा कषाय वाला है उतना ज्यादा अज्ञानी है। समझ में आया? और जिसके अंदर कषाय जितनी मंद है वो उतने उतने अंशों में ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञेय भाव प्रकट हो रहा वहां पर, वो उतना ज्यादा सावधान है। समझ में आया? तो यही है, जैसे जैसे आप थोड़े थोड़े वैरागी, विरक्त, आत्मसन्मुख होते जाओगे वैसे वैसे आपका ज्ञान खिलता जाएगा, खिलता जाएगा, आपको सब याद रहने लगेगा, आपकी सूझ बढ़िया हो जाएगी, आपकी समझ शक्ति बढ़िया रहेगी। क्यों? ज्ञान विकसित हुआ है। तो जानोगे सब, अटकोगे कहीं नहीं, और ज्यादा बेहतर जानोगे। कई बार मुझे लगता है आप लोगों को शायद, कितने लोग हैं जिन्होंने प्रथमान योग के पुराण ओरिजिनल वाले पढ़े? ओरिजिनल वाले पुराण नहीं पढ़े है ना? ओरिजिनल पुराण है, पद्म पुराण पूरा मूल से पढ़ा, मूल वाला। चलो एक ने तो पढ़ा, अच्छी बात, आप नहीं पढ़ा मतलब मूल वाला पढ़ा। अब मुझे क्या बताना उसमें समझना। जिनसे आचार्य ऐसे कहते हैं कि जन्म से दिगंबर, जन्म से दिगंबर कहने का क्या मतलब रहा? 9-10 साल तक उम्र में वैसे ही बालक ऐसे ही घूमते थे। आजकल हो गए हम शेम शेम कर करके उनको जबरदस्ती कपड़े वपड़े, पहले बच्चों को वो नहीं पहनते, सहज घूमते थे। पुराने जितने भी चित्र आप देखोगे ना, बालक आपको 7-8 साल के बालक ऐसे दिगंबर अवस्था में घूमते हुए दिखाई देंगे। आज तो 7 महीने का बालक हो तो सेम सेम करके उसको इतना ज़्यादा गिल्टी करा देते हैं, पता नहीं क्या, उसे ये लगता है कि मैं पता नहीं क्या कर दिया मैंने, सहज से ही चलेगी, है ना? जन्म से दिगंबर और पूरे जीवन भर, क्योंकि 9-10 साल की उम्र फिर दीक्षा ले ली। अब देखना उनके द्वारा लिखा हुआ आदि पुराण पढ़ो, और उसमें जो श्रृंगार आदि का वर्णन आता हो वो पढ़ो, तो अपन सोच के रह जाते कि लिख कैसे सकते हैं ऐसा, मतलब अपन के घोर श्रृंगारिक वर्णन। अपन ये सोचते लिख कैसे सकते हैं, ये कैसे लिख सकते हैं, लेकिन उनके पास पासवर्ड है, ज्ञेय के रूप में सब कुछ और भोग के रूप में कुछ नहीं। उपेक्षा भाव के साथ जानना हो सकता है प्रभु, हर जगह हे उपादेय करके करना ये नहीं होता। जगत में इतनी सारी चीजें हैं, सब थोड़ी वो आप कर पाओ। मतलब ये खरेखर हम लोग ये विचार, दिगंबर साधु ऐसे भी नहीं, दिगंबर साधु मतलब दिगंबर साधु की दिशाएं जिनके वस्त्र हैं, जिनके पास छिपने छिपाने की कोई व्यवस्था ही नहीं, अगर विकार हो गए तो जग जाहिर हो जाए, उसके बावजूद भी लिख रहे, धारा प्रवाह लिख रहे और निर्विकार। ये बात आज का कोई भी व्यक्ति समझ नहीं पाता,
क्यों? क्योंकि हमने ज्ञान को और उपेक्षा भाव को, मतलब उपेक्षा पूर्वक जाना जा सकता है, इस मर्म को, इस कला को लगभग भुला दिया। हमने ये कुटेव बना ली है कि जो भी जाने या तो उसके फेवर में जाए या उसके अगेंस्ट में जाए, या वाह वाह करें या गालियां दें, या अच्छा बोले या बुरा बोले। ज्ञान की सबसे बड़ी खूबी जानकर जानते रहना, ये भूल गए। अब आज के समय में ये बात कितनी प्रासंगिक है आप सोचो। चारों तरफ विकार का साम्राज्य है, चारों तरफ न्यूज़ देखो तो कोई बकबका रहा है, पेपर देखो तो कोई उल्टा पुल्टा बोल रहा है, मोबाइल खोलते हो तो कहीं भाजपा, कांग्रेस, हिंदू, मुस्लिम, भोग विलास है क्या सारे जगत में। ज्ञेयों का बावाजोड़ू चल रहा है। पहले तो ज्ञेय लिमिटेड थे, सच बोल रहा हूँ, बहुत विचार करके आज की परिस्थिति में बोल रहा हूँ। पहले तो व्यक्ति कितना जान पाता था, उसके इर्द गिर्द जो हो रहा है वही जान पाता था ना। अब तो कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब कर लो दुनिया मुट्ठी में मतलब क्या कि सारी दूसरे के घर की गटर मेरे घर में मिले तो कैसा लगे, और पूरी दुनिया की गटर मेरे हाथ में आ गई। आ रही भैया समझ में? कहाँ से आ रही है? आ रही ना, अपलोड होगा। दूसरे के घर की गंदगी मेरे घर में आए, ये बर्दाश्त नहीं। आप सोच के देखो, कोई मैं खड़ा हूं और कोई ऐसे करके मेरे ऊपर नहीं, मेरे सामने, अब क्या होगा? सुदर्शन चक्र से भयंकर हमला होगा कि नहीं होगा? है? रसिया परमाणु छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? हम क्या क्या छोड़ेंगे हमें नहीं पता। अरे कोई अपने अंदर का विकार अगर कफ के रूप में हमारे सामने निकालता है, हम झगड़ने लगते हैं। कोई मन का विकार निकाल के उगल के चला जाता है और हम शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। बोलो, पूरे दुनिया की गटर आपके हाथ में आ गई है और आप कह रहे हैं हम कनेक्ट हो गए हैं। हाँ भाई, गंदगी से कनेक्ट होने की इतनी इच्छा है तो हो। वैसे तो अशुचि वस्तुओं को छूकर 10 बार हाथ धोते हो और तुम्हारे मन को कालिक से लथपथ कर दे ऐसी सूचनाएं सुन सुनकर जरा से भी तुम्हें कनेक्टिविटी का जोर आता है। कनेक्ट होकर कर क्या लिया ये नहीं समझ में आता। विष्ठा से कनेक्ट होकर नहाया जाता है प्रभु, शादियों में नहीं जाया जाता। समझ में आया? इसीलिए अब आपके सामने दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कौन सा ऑप्शन है? जानो सब, पासवर्ड डाल दो। नेटवर्क सब जगह है, लेकिन ऑपरेट जहां पे पासवर्ड दिया है उतना ही करना है। आत्म अहितकारी चीजों को हे जानना है, आत्महितकारी चीजों को उपादेय जानना है, और बाकी सब कचरे के गे उपेक्षा भाव। और उपेक्षा भाव पूर्वक जाना जा सकता है। ये तीसरा ऑप्शन नहीं है, ये पहला ऑप्शन है। क्या बोला अंकित? ख्याल में आ रहा है कि ऊपर से आ रहा है? बहुत सीधी सीधी सी बात बोल रहा हूँ, बहुत कोई भी इसमें पेच नहीं है, बिल्कुल हाथ में रखी हुई सब बात है। उपेक्षा भाव पूर्वक जाना जा सकता है। ज्ञान को कोई दिक्कत नहीं है, लोकालोक को जाने और परमाणु को भी ना छुए। वो देवों के वैभव को जान ले, नरक की भयंकरता को जान ले, बड़े बड़े रोग को जान ले, जन्म को जान ले, निंदा को जान ले, प्रशंसा को जान ले, और छुए भी नहीं।
ऐसी ताकत है हमारे पास, क्योंकि ज्ञान छूने के लिए नहीं बना, ज्ञान जानने के लिए बना। समझ में आया? छूना मतलब जड़ता, और जड़ता तो ज्ञान का विरोध है। वो यहां पे आई बात। छूना मतलब क्या? जड़ता। छुआ किसको जाता है? जड़ होता है। तो ये छुअन है ना, छुअन, वो जड़ता है। एक बार गुरुदेव का अगर आप 31वीं गाथा का व्याख्यान सुनेंगे ना, तो गुरुदेव इतने प्रभाव में आते हैं कि ज्ञान अड़तोय नथी, अड़तोय नथी, अड़तोय नथी, 40 से 50 बार 1 घंटे के व्याख्यान में उन्होंने अड़तोय नथी, अड़तोय नथी, अड़तोय नथी वाली बात करी। और ये सब व्याख्यान आपने सुना है? बताऊं कब सुना? जब अपन चेतन नाम शिविर में गए थे, योग सार का शिविर था, और तब वहां पे बैठ के ये भावेंद्री देवेंद्री वाली गाथा, 31वीं गाथा, जितेंद्री जिन वाली गाथा चल रही थी। बाबू भाई भी थे, छोटे बाबू भाई। इतनी बार उन्होंने ये बात सब बोली, 40 से 50 बार। अड़तो ही नहीं, अर्थ मतलब कौन सी अड़ता नहीं? क्या अड़ता नहीं? ये कि जो रागकृत जड़ता है, मतलब ये अड़ना नहीं, अड़ना ये मेरा है ना, ये भाव जड़ता है। और इस जड़ता को ज्ञायक प्रभु अड़ता आई कि नहीं समझ में? ये जड़ तो जड़ को अड़े, इसमें क्या पड़ी? अब हम पाटे पर बैठे हैं तो शरीर कहाँ पर होगा? पाटे पर होगा, तो शरीर पाटे को अड़ेगा, पाटा फ्लोर को अड़े, फ्लोर को अड़ेगा, फ्लोर नीचे अड़ेगी। तो ऐसे तो सब एक दूसरे से अड़े ही हुए हैं, लेकिन जड़ जड़ को अड़े, इसको अड़ना नहीं बोला। चेतन में जड़त्व के संस्कार पड़े, उसको अड़ना बोला है। और ऐसे अड़ते हुए भी ज्ञायक तो ज्ञायक रहता है, मतलब उसको आज तक वो कभी छूता नहीं। आई कि नहीं ये बात समझ आई? ख्याल में आया? जड़ तो जड़ को अड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। समझे कि नहीं समझे? चेतन जड़ता से रहित हो जाए तो किसी को नहीं अड़ेगा, इसमें किसी को संशय नहीं। अब संशय कहाँ आता है? ये बीच वाली दशा, जब ये चेतन जड़ता से छूटा नहीं, मतलब ये सब राग आदि भाव आ गए, क्रोध के भाव, मान के भाव, माया के भाव, लोभ के भाव, ये सब कौन से भाव? राग आदि भाव। ये सब कैसे? 72वीं गाथा के अनुसार बोलो, जड़ विपरीत स्वभाव वाले, आत्मा चेतन, और ये कैसे? जड़। दो कंडीशन समझना है। जड़ जड़ को अड़ता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो आत्मा जड़ता के संस्कारों से रहित है, ऐसी सिद्ध आत्मा, वो भी किसी को अड़ती नहीं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बीच की दशा, संसार की दशा, जिस समय आत्मा स्वरूप में ज्ञानमयी भी है और पर्याय में रागादि भाव यानी जड़ता के संस्कार भी हो रहे, और उसके कारण अकेली वस्तु को जाने नहीं रहा, अच्छा भी मान रहा है, बुरा भी मान रहा है, हाफूस कैरी का रस अच्छा भी लग रहा है, 45 डिग्री गर्मी बुरी भी लग रही है, सब हो रहा है। अब यहाँ पे कहते हैं जो चीज अड़ी है, कौन अड़ी है? बोले वो है तेरे हमारे सबके रागादि भाव। ज्ञान को अच्छा नहीं लगा, ज्ञान ने जाना। हाफूस कैरी का रस ज्ञान को अच्छा नहीं लगा, ज्ञान तो सदाकाल ज्ञान रूप ही परिणमित हुआ, तो अच्छा किसको लगा? बोले उस ज्ञान के साथ जो जड़ता का संस्कार पड़ा था। कौन सा संस्कार? मोह का, राग का। वो राग के संस्कार ने बोला ये केवल जाने नहीं, मजा आ गया। उसी समय ज्ञान कह रहा है, जान रहा है ये मीठा है, पीला है, इस रस वाला है, उस रस वाला है, बराबर।
उसी समय मोह और राग पड़ा है, और वो मोह राग क्या कह रहा है, ये मेरा है, बढ़िया है, अच्छा है। अब भूल क्या हो गई कि हमने इस ज्ञान को ये मान लिया, जबकि ये दोनों भिन्न। जो ज्ञान जान रहा है वो ज्ञान अच्छा बुरा मान नहीं रहा, और जो अच्छा बुरा मान रहा है वो ज्ञान नहीं। समझ में आया भैया? ये समय सार है। अब हम इतनी ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन हम इस जाति से देखने के हैबिचुअल नहीं। और हर चीज़ वही है ना कि जैसे वो जीएसटी आया था तो हम वो कैलकुलेट नहीं कर पाते थे कि इसमें मेरा प्रॉफिट कितना, गवर्नमेंट का हिस्सा कितना, मुझे कितना चुकाना पड़ेगा, कैसा रहना पड़ेगा, ये सब बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लगता था। अब हो गया ना विपुल भाई, सब ठीक ठाक लगभग ये कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। पहले नहीं समझ में आता था, कॉम्प्लेक्स था, है कि नहीं बाद में, लेकिन थोड़ा अभ्यास करोगे तो सब ख्याल में आ जाता। अब ये हमें समझना है कि जो जानने वाला तत्व है वो रागादि नहीं करता, और जो रागादि करने वाला है वो ज्ञान नहीं, और दोनों साथ में हैं। तो भी ज्ञानी कह रहे कि ये जो ज्ञान है वो रागादि को अड़ता नहीं, क्योंकि वो अड़े कब, जड़ता को स्वीकारे तब, और वो जड़ता को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं। वो कहता मैं ज्ञान स्वरूप को छोड़ूं तो जड़ता को स्वीकारूं ना, लेकिन मुझे तो ज्ञान स्वरूप छोड़ने का कोई मूड ही नहीं है, और क्यों छोड़ूं, स्वभाव है मेरा। तो जो मेरा नहीं वो छोड़ के जाए। तुम्हारे घर में कोई दबाने वाला आ जाए, बोले तुम घर छोड़ के चले जाओ, मुझे रुकना है, क्या बात करते हो, मेरा घर है, जाओ तो तुम जाओ। है कि नहीं आया ये? अब वो ये जो जड़ता का संस्कार है, वो जड़ता का संस्कार मेरा नहीं है, क्योंकि ये विपरीत है और ये मेरे, मैं उससे विपरीत। ये दोनों साथ में दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में है ही नहीं, भिन्न है। ये मैं भिन्न हूं, ये भिन्न है कि नहीं है? अब इस जगह पर मैंने बोला कि कैरी का रस अच्छा लगा, ये जानने वाला जानता है और अच्छा लगाने वाला बनता है। 40-45 डिग्री बुरी लगी, जानने वाला जानता है, बुरा लगने वाला बनता। निंदा प्रशंसा हुई, जानने वाला जानता है, निंदा प्रशंसा मेरी हुई, ये मानने वाला बनता। समझे कि नहीं समझे? यहां ये कहा ये अड़ता नहीं, जड़ता जड़ता को अड़ जाती है, चेतनता जड़ता को अड़ती नहीं है। सिद्ध भगवान सबको जान रहे, जड़त्व के संस्कार नहीं है, वो तो सारा जगत स्वीकार कर लेगा, लेकिन ये संसारी जड़ता के संस्कार को लेकर भी जड़ नहीं है, चेतन है। चेतन मतलब क्रोधादिमय नहीं है, ज्ञानादिमय है, और क्रोधादि मेरे से एकदम भिन्न है। ये बात बहुत कम लोग समझ पाते। वो दो चीजों को एक में एक मान लेते हैं बस। ये यहाँ बता रहा वेद ज्ञान की बात। देखो जरा फिर से इसको पढ़ना तो ख्याल में आएगा। जो क्या हूँ फरीથી ये लाइन वाँचू जहाँ थी, आश्रवों ने जड़ स्वभाव 134 આશ્રવોને જળ સ્વભાવપણું હોવાથી, જો કેવો સ્વભાવ, જળ સ્વભાવપણું હોવાથી તેઓ બીજા વડે જણાવવા યોગ્ય છે, કારણ કે જળ પોતે પોતાને તથા પરને જાણતું નથી, તેને બીજા જ જાણે છે। इसी को मैंने बोला था कल कि क्रोधी को क्रोध का पता नहीं चलता, मानी को मान का पता नहीं, सारे गांव को पता चलता है, लेकिन जिसको हो रहा है
होना है कि नहीं है? प्रेमांध कोई व्यक्ति हो जाए, पूरे गांव को पता है कि 2 नंबरी आदमी है, नालायक है, कोई काम का नहीं, बैठने उठने लायक नहीं, और कोई बच्ची हो वो अंधी हो गई उसके प्रेम में, उसे उसको कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसे भाइयों में कि भाई कोई वैश्या हो, बराबर, पूरे जगत को पता है कि दुष्चरित्र वाली है, तो भी मुहांध हो गया, बार बार सब भोगों को छोड़कर वहां भागता है। ये जगत में नहीं दिखाई देता, और अभी से नहीं, पहले से अच्छे अच्छे राजा राजकुमार वैश्याओं पे अनुरक्त हो गए। बराबर समझ में आएगी? ये क्या बता रहा है? ये जड़ता है, इसमें ज्ञान नहीं है। ये जब हावी होती तो आपको पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हो। सच में कोई एक, मैं कितना विचार करता हूँ, ये गुस्से में किसी ने किसी को गोली मार दी, वो ये भूल गया कि इस कार्य का फल मुझे वर्षों तक जेल में बिताना पड़ेगा, ये तो इस भव का फल, और ना जाने हिंसा के पाप स्वरूप में कहां कहां जाऊंगा। इसलिए हमेशा ज्ञान को प्रबल करो, इच्छाओं को निर्बल। समझे? होश ठिकाने रखने के लिए जरूरी है। जगत में आज तक जो बनियों ने प्रगति की है ना, उसका मूल कारण ये है कि हमने ज्ञान पर जोर दिया, इच्छाओं पर नहीं। और जो दूसरी अन्य लोग दिखाई देते हैं वो थोड़े कम सक्षम रहे, उसका कारण यही है, उन्होंने किस पर जोर दिया? इच्छाओं पर जोर दिया। अब हम अपने वारसा को छोड़ रहे हैं आज के समय। समझ में आया? आपको और एक बात बता दूं, पूरा यूरोप तबाह होने की कगार पर आ गया। कारण वो, जब ऐसे समझो, एक समय पूर्वी देशों में यानी भारत में, चीन में बहुत विज्ञान का विकास था, वहां पे अंधेरा था, तो उन लोगों को किसकी तड़प लगी थी? ज्ञान की। बड़ी कोई भी ज्ञान हो, उस ज्ञान के जोर में क्या हुआ? उनकी इच्छाओं का जोर कम हुआ। और उस समय भारत भौगोलिक रूप से सक्षम था, क्या कहते हैं, बहुत अच्छी यहाँ पे ऋतुओं की 3-3 ऋतुएं, बढ़िया नदियाँ, बढ़िया जमीन, खूब खेती होती थी, सब खा पी के हम भोगों में आ गए। तब वो क्या थे? बराबर। और हम अपनी शक्ति को भूल गए, तो सब लोगों ने कब्जा कर लिया। यूरोप खरेखर प्राकृतिक रूप से विपन्न देश, कुछ नहीं वहां पे, ना खेती के लायक जमीन है, ना जो भी थोड़ी बहुत उसने प्रगति की, किसके कारण की? ज्ञान के लिए। अब क्या हो गया? ज्ञान का जोर, भौतिक सामग्री की प्रबलता, अब वो मेहनत करने ही भूल गए, अब भोगों में ही पड़े रहते हैं, अब एकदम निर्बल हो गया। खैर इस युद्ध से तो पूरे यूरोप का खोखलापन उजागर हो गया। रसिया यूक्रेन वाला जो युद्ध हुआ ना, थोड़ी आपको राजनीतिक बात लगेगी, लेकिन बड़ी सैद्धांतिक बात बता रहा हूं मैं आपको। एक देश के सामने सारे नहीं आ पाए, मतलब उन्हें इंटरनल तो पता ही था कि हम कमजोर हैं। अब वो क्या कर दिया, ये किसी चादर उगेड़ दियो ना, तो पता चल गया कुछ दम नहीं। क्यों दम नहीं है? पूरा ना ज्ञान की बात, ना बस कमाओ, भोग 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 भोग, 5 दिन कमाएंगे, 6-7वें दिन उड़ा देंगे। और उससे वो बढ़िया, अब इससे क्या हो गया? इच्छा प्रबल हुई, ज्ञान निर्बल हुआ, शक्ति निर्बल हुई, पतन की तरफ जा रहा। अभी से नहीं, रोम के बारे में 2000 साल पहले भी बोला जाता था। रोम बना कैसे? सादगी से। मिटा कैसे? विलास से। ये मतलब सुक्तियां। 2000 साल 2500 साल पहले रोम के साथ ये हुआ, बीच में मध्य युग में भारत के साथ ये हुआ, आधुनिक युग में यूरोप के साथ ये हो रहा है। क्यों? इस पूरा 2000 साल तो मैं कैसे पढ़ा दिए 2 मिनट में, केवल इसके लिए कि अगर आपके अंदर में ये आश्रवादी भाव, ये सब इच्छा क्या है? इच्छा आश्रवी। अगर ये प्रबल होगी तो ज्ञान निर्बल होगा, शक्ति निर्बल होगी। और जैसे ही आपका ज्ञान निर्बल हुआ, शक्ति निर्बल हुई, तो आप कैसे सरवाइव कर पाओगे?
इसलिए इच्छा को निर्बल रखो, ज्ञान को प्रबल। हमें दुनिया जीतने के लिए ज्ञानी नहीं बनना, हमें सुविधादायक वस्तु बनाने के लिए ज्ञानी नहीं बनना, हमें अपने आत्मिक सामर्थ्य को विकसित करने के लिए ज्ञानी बनना है। जग जीतने के लिए नहीं, अपने आप को जीतने के लिए, महावीर बनने के लिए है। यद्यपि युद्ध नहीं कियो ना ही रखे असी तीर, परम अहिंसक आचरण तदपि बने। जगत में महावीर किसे बोला जाता है? जो 2-4 को जीते। लेकिन नहीं, हमें ऐसे 2-4 को जीतने वाला महावीर नहीं बनना, एक को ही जीतना बस। और एक वो जिसे सारी दुनिया नहीं जीत पाई। कौन? अपने आप। कल है महावीर जयंती, जन्म कल्याण। याद करना उन सिद्धांतों को जिनके कारण उनके अंदर में महावीरता प्रकट हुई, विचारना है ना। ये कह रहे, ज्ञान जब प्रबल होगा तो इच्छाएं निर्बल होंगी, और इच्छा निर्बल होगी तब जाके आपका स्वरूप ख्याल में आएगा। वरना तो जड़ता आ जाती है दिमाग पर, जड़ता, खबर ही नहीं होती क्या कर रहे, कहाँ कर रहे, कैसे जा रहे। सारा जगत में तो देखता हूँ इसी जड़ता में पड़ा हुआ है, पूरा जगत यहाँ आ जा, मतलब दिमाग में और कुछ चलता ही नहीं है। क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है, क्या करना। अरे भाई, क्या खाना पीना घूमना फिरना, इनके अलावा जीवन नहीं है। लेकिन नहीं मान रहा, क्या करें? भगवान तो कह रहे नहीं मान रहा। समझे? तो इतना अपन रखते हैं। मैं पढ़ देता हूँ, पढ़ना जो था। તેને બીજો જ જાણે છે, માટે તે ચેતનથી અન્ય સ્વભાવવાળા છે। ચેતનથી કેવા સ્વભાવવાળા છે? ये जड़ता है, जड़ता। आप खुद इस बात को फील करना, वही चीज को आप कषायों के साथ में देखना, और उसी चीज को आप कषाय के बिना देखना। मैं ही हूं ना, मैं बराबर। एक आपको मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है, तब मुझे देखो, मेरे बारे में विचार करो, बराबर। मैं अलग ही दिखूंगा, मैं तो तब भी वही हूं। और तब जब थोड़े जिनवाणी की कारण आपको अहोभाव आ रहा है, तब देखो, तब अलग दिखूंगा। कोई आश्चर्य नहीं। कोई अगर ऐसा मेरे प्रति देखता विचारता है ना, मुझे सच बताऊं बिल्कुल रंच मात्र बुरा नहीं लगता। मुझे केवल इतना लगता है कि अब ये इस कसाय, इसके ऊपर क्रोध का पिशाच हावी है, इसके ऊपर मान का पिशाच हावी है, बराबर। और ये सब पिशाच जिसे इसका ज्ञान जगड़ा हुआ है, ये पक्षपात में पड़ा है, ये पूर्वाग्रह में पड़ा है। और जब भी कोई व्यक्ति पूर्वाग्रह से वस्तु को देखता है तो कहाँ सही दिखती है? ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान हाजिर हो तब मेरा मूल्यांकन करे तो मैं विचारूंगा। और ज्ञान हाजिर ना हो, मात्र कोई मेरे बारे में क्रोध मान माया लोभ के कारण देख रहा हो, तो पहले वो अपना इलाज करा के आए। मुझे इलाज करने की जरूरत, सीधी सी गणित है कि नहीं है? लगा सकते कि नहीं लगा सकते? लेकिन जब तक आप अपनी जगह दृढ़ नहीं होगे, हर एक की बात को आप प्रामाणिक मानोगे, हर एक से उलझोगे, हर एक के सामने अरे भाई किससे उलझना? अपने से उलझना है, मोह से उलझना है, दुनिया से कहाँ उलझना? समझे ना? इतना विचार करना। कल अपन और पढ़ेंगे। कल का